बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है और औरतें भी मस्जिद में आती हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी औरतें आती थीं और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी औरतें मस्जिद में आया करती थीं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तदाई दौर में भी औरतें मस्जिद में आया करती थीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हालात देखे और देखा कि अब हालात ठीक नहीं रहे, ज़माना बदल गया है, लिहाजा औरतों को घर में रहना चाहिए। औरतों ने जाके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शिकायत भी की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि अगर तुम्हारे ये करतूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो वो भी तुम्हें मना कर देते मस्जिद में आने से। तो इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना कर दिया कि औरतें मस्जिद में ना आया करें। बहरहाल जब औरतें मस्जिद में आया करती थीं, उस वक़्त का एक वाक़या है कि एक औरत आती है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ के चली जाती है, लेकिन देखती क्या है कि उसके रास्ते में एक नौजवान रोज़ाना खड़ा होता है और उसे देखने लगता है। रोज़ाना उसके रास्ते में खड़ा होता है और उसे देखता रहता है और फिर चला जाता है। औरत ने समझा कि इसे कोई मसला है, तो एक दिन उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों मेरे रास्ते में खड़े रहते हो? तो वो कहने लगा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप अगर चाहें तो मैं आपकी हर शर्त पूरी कर सकता हूँ, आपकी हर बात मान सकता हूँ, आप मेरी हो जाएं। ये बात जब उस औरत ने सुनी तो वो औरत बड़ी दाना थी, कहने लगी एक शर्त पर मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगी और तुम्हारी हो जाऊँगी। शर्त यह है कि तुम उमर के पीछे नमाज़ पढ़ो, 40 दिन तक उमर के पीछे तुम नमाज़ पढ़ो और फिर मेरे पास आ जाना, जब 40 दिन पूरे हो जाएं मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो कहने लगा ये तो मामूली शर्त है, मैं तो आसमान से तारे भी तोड़ सकता हूँ, आसमान से चाँद भी ला सकता हूँ, ये कौन सी शर्त है, ये मैं पूरी करूँगा। और फिर वो नमाज़ पढ़ने लगा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे। उस औरत ने देखा कि चंद दिन तो वो नमाज़ भी पढ़ता है और उसे देखता भी है, लेकिन चंद दिन के बाद उसका मामूल बदल गया और उसने देखना छोड़ दिया। अब वो औरत गुज़र रही होती है, वो नौजवान गुज़र जाता है लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। जब 40 दिन पूरे हो गए तो वो जा रहा था उस जगह से और औरत वहीं खड़ी थी, वो गुज़रने लगा, उसकी तरफ तवज्जो ना की तो औरत ने उसे आवाज़ दी और कहने लगी कि अब तुम्हारे 40 दिन पूरे हो गए हैं और मैं वादे के मुताबिक यहाँ खड़ी हूँ। वो कहने लगा अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं रही, उमर ने मेरा ताल्लुक़ उस ज़ात के साथ कायम कर दिया है जिस ज़ात ने मुझे तमाम ताल्लुकात से बेनियाज कर दिया है। ये बात जब उस औरत ने सुनी वो घर चली गई और खामद से सारा वाक़या कह सुनाया। खामद ने उसकी अक्लमंदी पर उसे दाद दी और उसकी तारीफ़ की और फिर उसके खामद ने एक दिन सारा वाक़या मजमे में आके सुनाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं है कि नमाज बेहयाई और फहाशी से रोकती है, अगर यकीन ना आए तो कुरान की ये आयत पढ़ लो, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और फहाशी से रोकती है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि अगर हम बाकायदगी के साथ नमाज़ पढ़ें और नमाज भी समझ कर पढ़ें तो बुराई और फहाशी हमारे करीब नहीं आ सकती। इसी तरह का एक वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी का ज़िक्र किया गया, एक नौजवान का ज़िक्र किया गया कि वो नमाज भी पढ़ता है और गुनाह भी करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, उसकी नमाज उससे गुनाह को छुड़ा देगी। और फिर यही हुआ कि चंद दिन बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ सहाबा से दरियाफ़्त किया तो सहाबा कहने लगे कि वाकई उसने सारे गुनाह छोड़ दिए हैं और वो अब बिल्कुल नेक बन गया है, उसकी नमाज ने वाकई उससे गुनाहों को छुड़ा दिया है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर वाक़यात अच्छे लगें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।